गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करें इस क्लास की पीडीएफ की, इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में वर्ल्ड पीडियाट्रिक वोन एंड ज्वाइंट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है हर साल 19 अक्टूबर को। बात करें अक्टूबर मंथ के इंपोर्टेंट डेज की, तो यहाँ पर आप देखें 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। एंड 2 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। एंड नेक्स्ट देखते हैं 3 अक्टूबर को जर्मन दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिक्षक दिवस। बात करें नेशनल टीचर्स डे की, तो नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिस दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना होती है, अर्थात 8 अक्टूबर 1932 में जब वायुसेना की स्थापना हुई थी, उस दिन को भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। एंड 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट 13 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है और 17 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे कि पूरे विश्व में गरीबी को समाप्त किया जा सके, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ये थे अक्टूबर मंथ के इंपोर्टेंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में केंद्र ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहर पर केंद्रित कितने एआई उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा करी है? केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शहरों को केंद्रित करने के लिए कितने एआई उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा करी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 3 एआई केंद्रों की घोषणा करी है केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पर देखें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 अक्टूबर को स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों पर केंद्रित 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा करी है और इन उत्कृष्टता केंद्रों का नेतृत्व शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही जो ये 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की गई है, इनकी औद्योगिक भागीदारी और स्टार्टअप के साथ मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए शिक्षा मंत्रालय, बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्रालय की। तो शिक्षा मंत्रालय की अगर मैं बात करूं, तो शिक्षा मंत्रालय की स्थापना होती है 1947 में। 1947 में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना होती है। स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं वो बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। और प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में हरियाणा में आयोजित एनडीए मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? हरियाणा में जो एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती है। बात करें यहाँ पर, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में अर्थात जो हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में एनडीए मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें उन्होंने शासन के माध्यम से लोगों की समस्या को हल करने पर जोर दिया है। साथ ही इनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत में यह पहली बार हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संविधान के अनुसार हुआ है। अर्थात जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो अभी आप देखते हैं उमर अब्दुल्ला के द्वारा सीएम की शपथ ली जाती है, तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी बैठक में कहा जाता है कि यह जम्मू कश्मीर का पहला शपथ समारोह है जो भारतीय संविधान के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टीबी की जांच के लिए स्वदेशी हैंड हेल्थ एक्सरे विकसित किया है? स्वदेशी हैंड हेल्थ एक्सरे जो विकसित किया गया है यह किस देश के द्वारा विकसित किया जाता है? आप ऑप्शन में देखें, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान। तो यह जो विकसित किया गया है यह भारत के द्वारा विकसित किया जाता है। बात करें इसके बारे में, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जिसे ICMR के नाम से भी जानते हैं, इसके महानिदेशक राजीव बहल ने 16 अक्टूबर को तपेदिक अर्थात टीबी के निदान में एक महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला है और टीबी की जांच के लिए एक नया हैंड हेल्थ एक्सरे उपकरण विकसित किया है जो प्रारंभिक पहचान और उपचार प्रयासों में मदद करेगा। ये जो बनाया गया है ये IIT कानपुर ने ICMR अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से हैंड हेल्थ एक्सरे विकसित किया गया है। यहाँ पर आप देखें ICMR की अगर मैं बात करूँ तो ICMR की जो स्थापना होती है वो 1911 में ICMR की स्थापना की जाती है। याद रखिएगा, टीबी को यहाँ पर स्टैटिक से रिलेट करते हैं तो स्टैटिक से रिलेट करें। यहाँ पर आप देखें टीबी के टीके की जो खोज की जाती है, टीबी के टीके की खोज पहली बार रॉबर्ट कोच के द्वारा इसके टीके की खोज की गई थी। और बात करें टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस जो मनाते हैं 24 मार्च को हर साल विश्व टीबी दिवस बनाया जाता है। और भारत का जो लक्ष्य रखा गया है टीबी हारेगा देश जीतेगा, भारत के द्वारा लक्ष्य बनाया गया है टीबी को समाप्त करने के लिए 2025। हाल ही में किस राज्य ने फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो बात हो रही है फ्लाइंग फेस्टिवल की। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं असम में। असम में मैंने कल की क्लास में ही डिस्कस किया था काटी बिहू जो त्योहार है ये असम में मनाया जाता है। बेसिकली जो बिहू त्योहार है ये 3 प्रकार का होता है, जिनमें से एक प्रकार है इसका काटी बिहू हर साल चावल की कटाई पर मनाया जाने वाला त्योहार है जो कृषि से संबंधित है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को अगर मैं करंट से रिलेट करूँ, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को करंट से रिलेट करते हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सुख शिक्षा योजना की मंजूरी दी गई थी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। और साथ ही आप देखें ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है भारत का ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की जाती है। एंड नेक्स्ट देखें, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा की जाती है। बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मिस इंडिया 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मिस इंडिया जो 2024 बनी है, यहाँ पर आप ऑप्शन में देखें तो मिस इंडिया 2024 का जो खिताब जीता गया है ये निकिता पोरवाल के द्वारा ये खिताब अपने नाम किया जाता है मिस इंडिया 2024 का। और यहाँ पर आप निकिता पोरवाल का फोटो देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, आप सितंबर में आप सभी ने देखा होगा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 चुना जाता है। तो मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 रिया सिंघा को चुना जाता है। और जो ये रिया सिंघा मिस यूनिवर्स चुनी गई है, जो 2024 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होने वाली है उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी रिया सिंघा। और वहीं नेक्स्ट देखते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, यह ध्रुवी पटेल चुनी जाती हैं। यह भारतीय मूल की महिला है ध्रुवी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश का जो कौन सा शहर है जिसको यूनेस्को में शामिल करने की बात की गई है? तो यह मध्य प्रदेश का शहर है ओरछा। और यहाँ पर बात करी जाए यूनेस्को की तो यूनेस्को जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। बात करी जाए यूनेस्को में अक्टूबर 2024 तक यूनेस्को में भारत के कितने विश्व धरोहर हैं? तो भारत के वर्तमान में अक्टूबर तक देखा जाए तो 43
विश्व धरोहर है, जो 43वां विश्व धरोहर है वो है असम का मोईदम। जो असम का मोईदम है यह भारत का 43वां विश्व धरोहर है। जब आप देखते हैं यूनेस्को समिति की बैठक हमारे भारत में होती है दिल्ली के मंडपम में, उसी में असम के केमोईदम को शामिल किया जाता है। बात करें केमोईदम के बारे में तो यह है जो अहोम वंश है असम का जो पुराना नाम था वो अहोम ही था। तो जो असम का अहोम राजवंश है इसके जो टीवे दफनाने की व्यवस्था है वो है केमोईदम। केमोईदम असम में जो अहोम वंश था उसके टीवे दफनाने की व्यवस्था है जो यूनेस्को में शामिल की गई है 2024 में, और अब भारत के 43 स्थल हो गए हैं यूनेस्को में, और 44वां होने वाला है अभी ओरछा शहर मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में आने वाले किस वर्ष में भारत खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आने वाले किस वर्ष में भारत खो खो विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? तो साल 2025 में भारत खो खो विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटक अकादमी द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नाटक अकादमी के द्वारा जो पहले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है यह है भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाता है। और बात करें इसको स्टैटिक से रिलेट करें तो यहाँ पर आप देखें भारत की प्रमुख मैंने नाटक अकादमियाँ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखें भारत की सबसे बड़ी जो नाटक अकादमी है वो है संगीत नाटक कला अकादमी, जिसकी स्थापना 1953 में होती है और इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं भारतेंदु नाटक अकादमी। तो भारतेंदु जो नाटक अकादमी है इसकी स्थापना 1975 में होती है और यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 जीता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 है यह जीता जाता है रोजिता मिजेसी के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है, संयुक्त राष्ट्र नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024। बात करें इसके बारे में तो इसकी शुरुआत होती है 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी वाली प्रतिमा में क्या बदलाव किया गया है? तो न्याय की देवी वाली प्रतिमा जो है आप सभी ने देखी होगी, तो उसमें क्या बदलाव किया गया है? तो उसमें आप सभी ने देखा होगा उस न्याय की देवी की आंखों पर पट्टियां बंधी होती थी जिसको अब हटा दिया गया है। न्याय की देवी वाली प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, अब उसको साड़ी पहनाया जाएगा और उसके दाएं हाथ में जो तलवार हुआ करती थी अब उसके हाथ में संविधान की पुस्तक होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ये तीनों पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों के अनुसार उसमें बदलाव किया गया है न्याय की देवी वाली मूर्ति में। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ, आप सभी ने देखा होगा 1773 में 1773 में एक एक्ट आता है इंडिया में, रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इंडिया में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है 1774 में। एक्ट था 1773 का लेकिन इसको बनाया जाता है 1774 में, और यह सुप्रीम कोर्ट जो था भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बनता है कोलकाता में। और इसके जो पहले न्यायाधीश बनते हैं सर एलिजा इम्पे जो थे इसके पहले न्यायाधीश थे। और बात करें वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। वर्तमान में जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. जो चंद्रचूड़ है वो इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। अब तक के जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे टाइम तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं तो वे रहते हैं वाई.वी. चंद्रचूड़। तो जो वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं ये सबसे लंबे टाइम तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और मैं बता दूं आप सभी को ये सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे लंबे टाइम तक न्यायाधीश रहते हैं वाई.वी. चंद्रचूड़, ये डी.वाई. चंद्रचूड़ के ही फादर हैं। ये थे 19 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन। कल की क्लास के रिवीजन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ किसके द्वारा ली गई है? तो हरियाणा के अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं नायब सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये अफ्रीकी कंट्री अल्जीरिया के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हाल ही में
23वीं एससीओ की शासना अध्यक्षों की बैठक कहां पर हुई है? तो एससीओ की अभी 23वीं शासना अध्यक्षों की बैठक होती है, यह भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें भारत की रैंक रही है 127। 127 में से भारत की रैंक रहती है 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस यूटी के काकसार ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है? तो यह ब्रिज जो था काकसार जो काकसार ब्रिज था, ये लद्दाख का ब्रिज है जिसका अब नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो यह राजनाथ सिंह के द्वारा तेलंगाना में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी जाती है तेलंगाना में। हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है? तो नीतू डेविस। नीतू डेविस जो है अभी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में काटी बिहू त्योहार 18 अक्टूबर को किस राज्य में मनाया जाएगा? तो काटी बिहू त्योहार जो है 18 अक्टूबर को असम में मनाया गया है। तो ये थे रिवीजन के प्रश्न। अब आते हैं आप सभी के होमवर्क क्वेश्चन की ओर। तो आज का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ किसके द्वारा ली गई है? ये मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था और आज के रिवीजन वाले प्रश्नों में भी मैंने इसको डिस्कस किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। और कल का जो आप सभी का क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन, हाल ही में पार्थ प्रतिमा सेन गुप्ता को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? तो पार्थ प्रतिमा सेन गुप्ता अभी बंधन बैंक, जो बंधन बैंक है, इसके एमडी और सीईओ बनाया गया है। तो ये थे 19 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर आप सभी को हमारी क्लासेस, हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।